पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर सन 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद कर दिया गया था। लेकिन एक सवाल का जवाब आज दिन तक नहीं मिल पाया, और वो ये है कि लियाकत अली खान के कातिल को जिंदा पकड़ने की बजाय भरे मजमे में पुलिस ने गोली मारकर हलाक क्यों किया। अगर कायदे मिल्लत का कातिल जिंदा पकड़ा जाता तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म की शहादत के पीछे कारफरमा लोग बेनकाब हो जाते, और शायद इसी वजह से कातिल को भी मौका वारदात पर ही मार दिया गया। MS वेंकटरामानी अपनी किताब पाकिस्तान में अमेरिका का किरदार में लिखते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर को एक अफगान शहरी करार दिया। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने फौरन पुरजोर दावा किया कि अकबर को उसकी कौम दुश्मन सरगर्मियों की बिना पर अफगान शहरियत से महरूम किया जा चुका था और अंग्रेज हुकाम ने इसे सूबा सरहद में पनाह दे रखी थी। जल्द ही ये इंकशाफ भी हो गया कि अंग्रेजों ने इसका जो वजीफा मुकर्रर किया था वह हुकूमत पाकिस्तान अदा करती रही थी। उस जमाने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट हुकूमत का वजीफा खार पाकिस्तानी कातिल के उन्वान से शाया हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने तस्लीम किया कि वो अफगान शहरी जिसने वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का कत्ल किया वह हुकूमत पाकिस्तान का 450 रुपए यानी 155 अमरीकी डॉलर का माहाना अलाउंस हासिल करता था। याद रहे कि लियाकत अली खान का कातिल स्टेज के बिल्कुल सामने उस कतार में बैठा था जहाँ CID वालों के लिए जगह मखसूस थी। अपनी निशित से वो लियाकत अली खान को बासानी निशाना बना सकता था, और इसने ऐसा ही किया और इसमें कामयाब भी रहा। वो इस निशित तक कैसे पहुंचा, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर कई दिहाइयों बाद भी कयास आराइयां हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब अकबर ने 2 गोलियां चलाई तो उसके फौरन बाद पास बैठे अफराद उस पर झपट पड़े। उन्होंने मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए। उस पर गोलियां भी चलाई गईं और इनमें कम से कम एक गोली एक पुलिस अफसर ने चलाई थी, जिसने बाद ये गवाही दी कि गोली चलाने का हुक्म उसे एक आला अफसर ने दिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस के तरबियत याफ्ता एहलकार ये नहीं जानते थे कि कातिल को जान से मारने के बजाय जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है। जब इतने सारे लोग कातिल पर झपटे होंगे जिन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों, तो उसके बाद वो यकीनन इस पोजीशन में नहीं होगा कि अपने पिस्तौल का मजीद इस्तेमाल करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या वजह थी कि एक आला पुलिस अफसर ने इसके बावजूद उसे गोली मारने का हुक्म दिया और उनके इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद भी हो गया। लियाकत अली खान के कत्ल का मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सन 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ, जिसके फौरन बाद रावलपिंडी फायर ब्रिगेड के अमले ने जाय वकुआ को पानी के जरिए धोकर चमका डाला। मुशर्रफ जनता का यह अमल आज भी एक सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन के मुताबिक जाय वकुआ से सैकड़ों शवाहिद मिल सकते थे, मगर धोए जाने के बाद सिर्फ चंद एक शवाहिद ही मिल पाए। पाकिस्तान में लियाकत अली खान से लेकर बेनजीर भुट्टो तक जितने भी सियासी लीडर कत्ल हुए, उनके कत्ल की साजिश किसने, कब और क्यों तैयार की, ये आज भी एक राज ही है। लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीक करने वाले अफसर और इस हवाले से तमाम दस्तावेजात एक हवाई हादसे में अंजाम को पहुँच गई। सैयद नूर अहमद अपनी किताब मार्शल लॉ से मार्शल लॉ तक में लिखते हैं कि नवाबजादा एतजाजुद्दीन जो इस मुकदमे की तफ्तीश से मुतालिक अहम कागजात लेकर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन की तलबी पर उनसे मुलाकात के लिए हवाई जहाज के जरिए जा रहे थे, फिजाई हादसे में जामा हक हो गए। हवाई जहाज को यह हादसा जेहलम के करीब पेश आया, जहाँ किसी अंदरूनी खराबी की वजह से जहाज को आग लग गई और मुसाफिर, उनका सामान और लियाकत अली खान के कत्ल के मुकदमे से मुतालिक तमाम अहम कागजात भी नजरे आतिश हो गए। लियाकत अली खान की शहादत के बाद जो नई काबीना बनी थी उसमें नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी को, जो इससे पहले वजीर बराए अमूर कश्मीर थे, वजीर दाखिला का ओहदा मिल गया था। कत्ल के मुतालिक तफ्तीश बेनतीजा रही तो लामहला गुरमानी साहब को एतराज़ात का निशाना बनना पड़ा। इन एतराज़ात से बचने के लिए उन्होंने बहुत देर बाद एक मरहले पर इंग्लिस्तान के स्कॉटलैंड यार्ड की मदद हासिल की और वहां से एक माहिर सुरागरसां को बुलाकर तफ्तीश पर मामूर किया, लेकिन ये इक़दाम भी महज इत्माम हुज्जत साबित हुआ। इससे लियाकत अली खान के कत्ल के असबाब पर कोई रोशनी न पड़ सकी। इसके बाद सन 1958 में एक अजीब इंकशाफ हुआ। फरवरी सन 1958 में जब हत्क इज्जत का मशहूर मुकदमा बनाम ZA सुलहरी लाहौर हाईकोर्ट के एक जज के रूबरू ज़ेर समात था, तो एक नुक्ते की तस्दीक के लिए अदालत ने लियाकत अली खान के कत्ल के मुतालिक पुलिस की तफ्तीशी कार्रवाइयों की फाइल देखना चाहिए और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से, जो अदालत में मौजूद थे, दरियाफ्त किया कि क्या इस तफ्तीश से मुतालिक सरकारी फाइल अदालत को मुहैया की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने 25 फरवरी सन 1958 तक जरूरी मालूमात मुहैया करने का वादा किया। यह वादा पूरा न हुआ तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी भिजवाई। उसने जवाब में कहा कि मुतल्लिका फाइल हुकूमत मगरबी पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी की तहवील में है। अदालत ने इस फाइल को मंगवाने के लिए समन जारी किए। 1 अप्रैल सन 1958 को सूबाई हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत के सामने पेश होकर बयान किया कि मुतल्लिका फाइल गुम हो चुकी है और उसकी तलाश की जा रही है, और फिर इसके लिए मोहलत भी मांगी गई। 8 मार्च को CID के एक अफसर ने अदालत को मुत्तला किया कि तलाश के बावजूद फाइल का कोई पता नहीं चल सका, लिहाजा हुकूमत इसे पेश करने से माजूर है। लियाकत अली खान के कत्ल पर सियासतदानों के रवैयों के बारे में अयूब खान अपनी किताब जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही में लिखते हैं कि जब मैं पाकिस्तान वापस आए तो मुझे कराची में नई काबीना के अरकान से मिलने का इत्तफाक हुआ, लेकिन इनमें से किसी ने भी ना तो मिस्टर लियाकत अली खान का नाम लिया और ना ही इनके मुंह से इस वाक़े पर अफसोस या दर्दमंदी के 2 बोल ही निकले।
गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद भी इस हकीकत से बेखबर थे। इन हजरात में से हर एक ने खुद को किसी न किसी तरह तरक्की के बाब अरूज पर पहुंचा दिया था। वजीर आजम लियाकत अली खान की मौत ने गोया इनके लिए तरक्की की नई राहें खोल दी थी। इस बात से दिल में हद दर्जा कराहत और नफरत पैदा होती थी। बात तो बेशक तलख है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन सब लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया हो कि वाहिद शख्सियत जो इन सबको काबू में रख सकती थी दुनिया से उठ गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।